नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करके जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट। इसकी एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। जो बच्चे इसकी दूसरी क्लास देख रहे हैं, अगर उन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो पहली क्लास देखें, पहली क्लास को समझें। पहली क्लास को जब अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो दूसरी क्लास आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर दूसरी क्लास देखेंगे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी, है ना। तो दूसरी क्लास देखने से पहले पहली क्लास जरूर देखिएगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपकी एकदम तैयार रहेंगी और हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चनों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई धन 2 वर्षों में 650 रुपए हो जाता है और 4 वर्षों में 676 रुपए हो जाता है, तो आपको बताना है वो धन है कितना, वो पैसा कितना है सर, ये बताना है आपको। चलिए, कोई पैसा P है, इस पे 2 वर्ष तक ब्याज लगी है और 2 वर्ष में पैसा कितना होगा 650। ठीक है, 650 हो जाएगा। और इसी पैसे पर जब 4 वर्ष तक ब्याज लगी है तो ये पैसा कितना हो जाएगा 676। किसी पैसे पर 2 साल तक ब्याज लगी है, 2 साल में 650 हो जाएगा। और इसी पैसे पर जब 4 साल तक ब्याज लगी है तो ये पैसा 676 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सर 2 साल में पैसा इतना हुआ है और 4 साल में पैसा इतना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां पहुंचने में 2 साल लगे हैं, तो यहां से यहां पहुंचने में पैसे को कितने साल लगे होंगे, 2 साल ही लगे होंगे, क्योंकि 2 और 2 4 साल हो गए और यहां पर 2 साल आ गए हैं। भाई आपको इतना पता है ना, अगले साल की जो ब्याज लगती है वो पिछले साल के मिश्रण पे लगती है। तो आप देखेंगे कि 2 साल में पैसा इतना हुआ है और यहां से यहां पहुंचने में 2 साल लगेंगे, तभी तो 2 और 2 4 साल हो गई है। तो आप देखेंगे सर कि 650 रुपया था और 2 साल में 676 रुपया हो गया। तो मैं बोलूँ 2 साल में कितना गुना हुआ है, तो आप देखेंगे कितना गुना हुआ है। तो आगे वाले नंबर में पीछे वाले का भाग दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना गुना हुआ है। जब गुना निकालते हैं तो कैसे करते हैं कि आगे वाले में पीछे वाले का भाग देते हैं। भाग दीजिए, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 से कटेगा 50 बार, 2 से कटेगा 26 बार और 2 से कटेगा 25 बार। 26/25 गुना हो गया। कितना हो गया है 26/25 गुना। आप देख रहे हैं सर 2 साल में आपका पैसा 26/25 गुना हुआ है, तो आगे वाले 2 साल में अगर 26/25 गुना हुआ है तो पिछले वाले 2 साल में भी 26/25 गुना होगा। तो आप देखेंगे इस P का जब आप 26/25 गुना करेंगे तो आप इस P का 26/25 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 650 के बराबर। तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, इससे कटेगा 25 बार और 25 और 25 का गुणा हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो P बराबर 625। बताइए कितने बच्चों ने ये कर लिया था, कितने बच्चों ने नहीं कर पाया। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को शेयर करें, जितने भी लोग लाइव हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई कंजूसी नहीं करेगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कि 2 साल में पैसा इतना हुआ है, फिर 2 साल में इतना हुआ है, तो 2 साल में कितना गुना हो गया। इसमें आप इसका भाग देंगे, 2 साल में 26/25 गुना हुआ है, तो 2 साल में 26/25 गुना, तो पिछले 2 साल में भी 26/25 गुना होगा। तो P का जब 26/25 गुना निकालेंगे तो 650, तो P की वैल्यू आ जाएगी 625। बताइए मेरे, समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को नहीं होगी। सब लोग चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। पर ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आप पुरानी वाली क्लास देख लेंगे। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो ध्यान दें, कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास पहले जाके वो अटेंड कर लें। चलिए इसका आंसर बताएंगे। 24,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात बताइए। ध्यान दीजिएगा, 2 साल का SI और CI का अनुपात बताना है। 2 वर्ष के लिए SI और CI का अनुपात बताना है, क्या आएगा।
तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अलग निकाल लें, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकाल लें और दोनों का अनुपात ले लें। एक तरीका तो ये है। या फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक डायरेक्ट रिलेशन बताता हूं और अगर उस रिलेशन को आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 1 सेकंड का समय लगेगा। 1 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए वो रिलेशन क्या है जानिए। अगर 2 साल की बात हो रही है, सिर्फ 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट SI और कंपाउंड इंटरेस्ट CI का अनुपात निकालें। 2 साल के लिए SI और CI का अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा, 200/200 प्लस R। 200/200 प्लस R आ जाएगा। 2 साल का SI और CI का अनुपात 200/200 प्लस आएगा। पर यह अनुपात कब आएगा, जब आपका मूलधन P और ब्याज की दर R दोनों के लिए क्या रहेगी, समान रहेगी, दोनों के लिए समान हो। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 2 साल के लिए SI और CI का अनुपात होता है 200/200 प्लस R। पर यह अनुपात जब लगता है जब SI और CI के लिए आपका मूलधन और आपके ब्याज की दर दोनों समान होगी, तो आप इस रिलेशन का यूज करके बड़ी आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। SI और CI का 2 साल का रेशियो 200/200 प्लस R। हर बच्चे की समझ में आना चाहिए, कितना भी कमजोर बच्चा हो, कितना भी अच्छा बच्चा हो, हर बच्चे की चीजें समझ में आनी चाहिए, हर बच्चा सीखना चाहिए। चलिए अब देखिए, 2 साल का अनुपात निकालना है SI और CI का। आप देख रहे हैं मूलधन दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए 24,000 है, तो SI और CI का अनुपात बराबर 200/200 प्लस R। R की वैल्यू कितनी है, 15। 200 प्लस 15 215 है। तो आप देखेंगे 5 से कटेगा 5 चौक 20, 40 बार, 5 से कटेगा 5 चौक 20, 5 से 43 बार। तो आपका SI और CI का अनुपात आ गया 40/43। बताइए अगर ये रिलेशन याद है तो आपको कितना सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 2 सेकंड का समय लगेगा अगर आप इस रिलेशन को अपने दिमाग में रख लेते हैं। अगर रिलेशन नहीं है तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, पर आंसर तब भी आ जाएगा कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकालें और उनका रेशियो ले लें। पर आप इस रिलेशन को दिमाग में रखिए। कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिन्हें याद करने से हमें बहुत फायदे होते हैं, हमारी कैलकुलेशन बच जाती है, तो आप उन रिलेशनों को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, 240/43 हो गया। 200/200 प्लस R, ये रिलेशन अपने दिमाग में रखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। किसी धन का 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का SI और CI का अनुपात क्या होगा। देखिए वही 2 वर्ष का आ गया, तो आपको पता है 2 वर्ष का SI और CI का अनुपात निकालने के रिलेशन में मैंने क्या लिखवाया था, 200/200 प्लस R, यही लिखवाया था। मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए। 200/200 प्लस R। R की वैल्यू कितनी है, 16 या 48 और 2 50/3। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, 3 इधर जाएगा, 3 × 200 650 हो जाएगा और 3 ऊपर जाएगा। 3 का गुणा 200 में करेंगे 600 और 3 का गुणा यहाँ होता है 600 और 50 650। 5 से कटेगा 12 बार, 5 से कटेगा 13 बार, तो आपका रेशियो आ जाएगा 12/13। 12/13 SI और CI का रेशियो आ गया 12/13। 12:13 चेक कर लीजिए भाई, 12/13 आपका आ गया है। ध्यान दीजिए सभी लोग, SI और CI का अनुपात 200/200 प्लस R। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी विद्यार्थी के लिए नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका बताइए, कितने % वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष में साधारण ब्याज का 6/5 गुना हो जाएगा। तो आपको पता है, फिर 2 वर्ष की बात हो रही है, SI/CI। 2 वर्ष के लिए मुझे SI और CI का रिलेशन पता है, कितना होता है, 200/200 प्लस R।
तो आपसे बोला गया है जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है, जो आपका CI है, वो साधारण ब्याज का SI का कितना हो जाएगा 6/5 गुना। 6/5 गुना होने का मतलब है कि अगर आपका SI 5 होगा तो CI कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। आपका भाई 6/5 गुना हो रहा है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट को अगर 5 मान लेंगे तो 5 का 6/5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट अगर 5 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 200/200 प्लस R। तो आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 5 से कटेगा 40 बार, तो इधर आ जाएगा 200 प्लस R, 40 इंटू 6 कितना 240। R बराबर आ जाएगा 40%। R बराबर 40% आ गया, ये आपका आंसर है, देख लीजिए एक बार। क्लियर है, R बराबर 40% ये आपका आंसर है। बताइए समझ में आया, कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी बच्चे को कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को अपने दिमाग में रखें जिससे कि सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आए। ठीक है, इसका बताइए, इसका आंसर क्या आने वाला है, सभी लोग बताएं। किसी धन का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 101.5 रुपया है, तो ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर इस क्वेश्चन को तो जो मैंने अभी रिलेशन बताया उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है। तो 2 वर्ष के लिए आपको पता है SI और CI का रेशियो मैंने बताया है कितना होता है 200/200 प्लस R। तो 2 वर्ष का SI कितना है 100, CI कितना 101.5 बराबर 200/200 प्लस R। इससे कट जाएगा 2 बार, तो ये 200 प्लस R आ गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 101.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 203। तो R बराबर कितना आ जाएगा 3%। भाई इसका गुणा इसमें करेंगे 203 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3%। लिख लीजिए। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है सर, एकदम हलवा हो गया क्वेश्चन का। कितना क्या हो गया, क्वेश्चन का हलवा हो गया है। बस आप अगर 2 साल का क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर ये रिलेशन आपके दिमाग में है कि 2 साल का SI और CI का अनुपात 200/200 प्लस R, तो क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। और भी तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के आगे बताऊंगा और क्या क्या तरीके हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सब लोग एक बार वीडियो को पहले अच्छे तरीके से शेयर करें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, कॉपी पेन निकालें, जिससे कि क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करें मेरे साथ साथ, जिससे बेटर स्टैंडिंग होगी, अच्छे तरीके चीज़ें समझ में आएंगी। ये आप देख रहे हैं इतने सारे बैचेज यहाँ पे चल रहे हैं, जिस बच्चे के जो बैच की ज़रूरत है वो बैच बच्चा ज्वाइन कर सकता है। आप देख रहे हैं ये आपके रनिंग बैचेज हैं, UPSI RO UPSI का बैच, GD का बैच, मूल विधि का बैच, PET बैच। ये आपके बिल्कुल नए बैच हैं। UP टेट का बैच है, सुपर टेट का है, लेखपाल, हाई कोर्ट, RO का बैच, इंडिविजुअल हिंदी का बैच, इंडिविजुअल मैथ का बैच। लेटेस्ट बैच में बिहार SI का है, टॉप 30 मॉक टेस्ट है UPSI के। जिस बैच बच्चे को जो बैच ज्वाइन करना है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करे। अगर मैथ का इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करना है, मैथ की समस्या अगर आ रही है, तो आप मैथ का इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम शानदार मैथ हो जाएगा, मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। और बैच से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके स्टडी 91 की ऐप डाउनलोड करें और वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत शानदार बैच है, मजा आ जाएगा, मैथ्स का डर एकदम खत्म हो जाएगा जड़ से। बताइए, किसी राशि का CI और SI का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 3 रुपया है। ध्यान दीजिए, अब आप देख रहे हैं कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर बोलता है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर, CI और SI के 2 साल के अंतर पर क्वेश्चन आते हैं और CI और SI के 3 साल के अंतर पर भी क्वेश्चन आते हैं।
और ये क्वेश्चन बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताइए। जैसे अभी आप अनुपात निकाल रहे थे ना, ऐसे ही अंतर आता है 2 साल का अंतर और 3 साल का अंतर, ये रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ रिलेशन बनाए गए हैं, जो रिलेशन आपको अपने दिमाग में रखने हैं और उन्हें आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर वो रिलेशन याद होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समय कम लगेगा। क्योंकि रेगुलरली आते हैं तो रिलेशन याद करना ज़्यादा अच्छा है, तो ध्यान दीजिएगा। और 2 वर्ष का CI और SI का अंतर, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का अंतर निकालना है। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर आएगा P R/100 का होल स्क्वायर, ये आएगा। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर P R/100 का होल स्क्वायर, ये 2 साल का डिफरेंस है, P R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 3 वर्ष की बात करूं, 3 वर्ष की बात करूं, अगर 3 वर्ष का CI और SI का अंतर निकालना हो, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष का, अगर आपसे कोई 3 साल का CI और SI का अंतर पूछे तो आपका रिलेशन बनता है, पहले तो 2 साल वाला लिखिए, 2 साल का क्या है P R/100 का होल स्क्वायर, 2 साल का अंतर आ गया। इसके बाद एक लाइन और जोड़ दीजिएगा R/100 + 3। ये दोनों रिलेशन आपको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, रेगुलरली एग्जाम में आते हैं। 2 साल का अंतर और 3 साल का अंतर है ना। वैसे निकाल तो हम अलग तरीके से भी सकते हैं, पर आप इन्हें याद कर लेंगे, थोड़ा जल्दी निकाल लेंगे। 2 साल के अंतर की बात करेगा तो P R/100 का होल स्क्वायर, 3 साल का CI और SI का अंतर निकालेंगे P R/100 का होल स्क्वायर R/100 + 3। कर पाएंगे? याद कर पाएंगे? अगर याद कर पाएंगे तो चलिए चलते हैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी राशि का CI और SI का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर 2 साल में 3 रुपया। देखिए 2 साल का अंतर आपको पता है, 2 साल का जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है P R/100 का होल स्क्वायर, 2 साल का डिफरेंस है। तो आप देखिए 2 साल का अंतर कितना है? 3, डिफरेंस 3 है, P निकालना है। और R कितना है आपका? R दिया गया 5, तो आप देखेंगे 5/100, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से कटेगा 20 बार, तो 3, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, 400 × 3 कितना आ जाएगा? 1200। तो आप देखिए आपका मूलधन 1200 आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1200, लिख लीजिए 1200, P बराबर 1200 आ गया। देख ले भाई, P बराबर 1200, क्लियर है। चलिए इसका बताइए, 2500 रुपए की राशि का CI और SI का अंतर 2 साल में 6% की दर से कितना होगा? देखिए डिफरेंस पूछ रहा है इस बार, तो आपको पता है डिफरेंस पूछ रहा है 2 साल का कितना होता है? P की वैल्यू कितनी है? 2500, R की वैल्यू कितनी दी गई? 6, R/100 का होल स्क्वायर, ये 2 साल का डिफरेंस है, यही पूछ रहा है आपसे। 2500, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 100 का कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0000 के 25 चौक 100, 4 से कट गया 9 बार, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 9 रुपया। कितना आ गया डिफरेंस? 9 आ गया, ठीक है। आपका डिफरेंस 9 आ गया है, और आप देखें आपकी समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी से। अरे बढ़िया तरीके से करिए, क्यों नहीं समझ में आएगा? कैसे ढीले पड़ रहे हैं भाई? ढीला कोई नहीं पड़ेगा व्यक्ति, एकदम मजबूती के साथ, कोई भाई ढीला नहीं पड़ेगा। एक बार मजबूती के साथ पढ़ाई करिए, एक बार वीडियो को शेयर करिए, और जितने भी लोग लाइव है वीडियो को लाइक करिए जल्दी से सबसे पहले, और बताइए आपकी समझ में आया कि नहीं आया। इतना आसान क्वेश्चन है, इतने आसान तरीके से किया है कि आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। इसका आंसर बताएं। फिर आप देख रहे हैं 2 वर्ष का SI और CI का अंतर दिया गया, बताइए जल्दी से। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप बताएं, सब बच्चे कमेंट करें पहले मुझे इसका आंसर, तभी मैं सॉल्व कराऊंगा, अन्यथा सॉल्व नहीं कराऊंगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। वही 2 साल के अंतर वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी भी सॉल्व कराया है। बताइए 2 वर्ष का CI और SI का अंतर आपको दिया गया कितना? 64.8, ये अंतर दिया गया है,
मूलधन P निकालना है, R कितना है आपका 9, 9/100, 64.8, P 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और ये कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएंगे नीचे, 0 0 कट गया, ये कटेगा 8 बार, 1 × 8 कितना जाएगा 8,000। P बराबर 8,000। ठीक है, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए, किसी राशि का CI और SI का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में। ये क्वेश्चन कितने साल वाला है 3 साल वाला है, और अभी तक हमने सॉल्व किए 2 साल वाले। तो मैंने 2 साल के लिए भी और 3 साल के लिए दोनों के रिलेशन आपको बता दिया है। डायरेक्ट रिलेशन लगाइए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए, और आप लोग आंसर बताइए, है ना। थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए मेरे साथ, थोड़ा ना कि मूवी देख रहे हैं बैठ के आप भी क्वेश्चन साथ साथ लगाइए, आंसर लगाइए, और सब लोग आंसर कमेंट भी करिए क्या आंसर आपका आ रहा है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आते अपना मोबाइल सामने रख लिया और इस तरीके से बाजू फोल्ड कर ली और आराम से देख रहे हैं कहानी की तरह। भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स देखने से नहीं आता, मैथ्स करने से आता है। कोई हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी थोड़ा ना पढ़ रहे हैं कि वीडियो में देख रहे हैं और पर सीख रहे हैं। भाई मैथ्स अगर सीखना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखने से अगर मैथ्स सीखोगे तो अभी देख लोगे, अभी लगेगा सब आ गया, और जब करने बैठोगे तो कुछ बन ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो देखिए बनता उनसे है जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है। कहते ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैं तो कर ही रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी तो करिए। जब तक आप नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा बताइए। एक आदमी सीखता रहे, चिल्लाता रहे, और आप अपना बढ़िया आराम से एंजॉय कर रहे हैं, तो वो थोड़ी ना मजा आएगा। भाई सारी चीजें आपके लिए तो की जा रही है, आपको ही तो परीक्षा देनी है, मुझे थोड़ी ना देनी है। तो आपको परीक्षा देनी है तो परीक्षा में क्वेश्चन तो आपको ही लगाना होगा, वहां थोड़ा ना मैं लगाऊंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैं कर रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे बच्चे तो कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि करते हैं नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन जब एग्जाम में जाते हैं तो कैलकुलेशन होती नहीं उन पर, क्योंकि आदत ही नहीं रही कैलकुलेशन करने की। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, मोबाइल से कर लेते हैं। भाई आपको तो परीक्षा देनी है ना, तो आपको तो हाथ से कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर थोड़ा ना अलाउ है। ठीक है, तो आपको तो उस लेवल से पढ़ना है ना जिन लेवल से बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, है ना। ऐसा थोड़ा टाइम पास थोड़ा ना करना है कि चलो आंसर निकाल के रख लिया, हमारा काम हो गया। अब देखिए, आपको पता है कि 3 साल के लिए जो डिफरेंस होता है, मैंने अभी भी बताया 3 साल का जो डिफरेंस वाला रिलेशन होता है वो क्या होता है 3 साल का अंतर। तो 3 साल का अंतर क्या होता है, पहले 2 साल का लिखेंगे PR/100 का होल स्क्वायर, ये 2 साल का हो गया। इसके बाद R/100 + 3, ये आप रिलेशन लगाए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 साल का डिफरेंस है। अंतर दिया गया 122, 122 P निकालना है, R कितना है आपका, R 5 है, 5/100, 5/100 + 3। ठीक है, चलिए 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 20 का स्क्वायर 400, 20 दिया 60, 61/20, 61/20 आ गया। 61 दूनी 122, 4 दूनी 8,000 × 2 कितना 16,000। P बराबर 16,000 है, ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए 16,000। P बराबर 16,000 आपका आ गया, चेक कर लें, है ना आसान। 61 दूनी 122, 400 का 20 का गुणा करेंगे 8,000, 8,000 का गुणा 2 में करेंगे तो 16,000। तो आपका मूलधन आ गया 16,000। बताइए कर पाएंगे, बताइए मुझे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सब लोग बताएं। अगर कर पाएंगे तो बताइए, नहीं कर पाएंगे तब भी बताइए आप। ठीक है, चलिए इसका बताइए, इसका आंसर कितना आएगा, सब लोग बताएं भाई, इसका आंसर कितना आंसर आएगा, सब बच्चे बताइए। मैं पहले आपसे आंसर जानना चाहता हूं,
उसके बाद मैं बताऊंगा, तो कोशिश करिए कि पहले आप आंसर मुझे बताएं। 27,000 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर। भाई इतने क्वेश्चन करा दिए कि आपको एकदम मजा आ गया होगा। इतना क्वेश्चन कर लीजिए, पहला पार्ट देख लीजिए CI का और दूसरा पार्ट देख लेंगे तो लगभग CI का मैक्सिमम पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपको पता है 3 साल के अंतर का रिलेशन, अंतर बताना है। अंतर बराबर क्या होता है? P, फॉर्मूला मैंने भी लिखा था P की वैल्यू कितनी? 27,000, R/100, R की वैल्यू 5/100, फिर ब्रैकेट में R/100 +3, ये आपका रिलेशन आता है। आपने रिलेशन लगा दिया, P R/100 का होल स्क्वायर R/100 +3। पिछले क्वेश्चन में मैंने रिलेशन लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। ठीक है, तो 5 से कटेगा ये 20 बार और 5 से कटेगा ये 20 बार। ठीक है मेरे भाई, चलिए 27,000, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, 20 दिया 60 और 61 आ जाएगा, 61/20 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। अब आप 2 0 3 0 3 0 3 0 कट जाएगा, 27 × 61/8। अब इस कैलकुलेशन को करिए, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 27 और 61 का गुणा करिए। 27 और 61 का जब गुणा करेंगे ना आप, तो आप गुणा करके चेक करिए, 1647 आएगा। और इसमें जब 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 5 40, 7 बचेगा, 8 7 56, 8 8 64, कितना हुआ? 6, 8 7 56। ये आपका आंसर आ जाएगा 205.87, 205.87, ये आपका आंसर आएगा। चेक कर लीजिए, 205.87 आपका आंसर आ जाएगा। और आप चेक करें आपकी समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए मुझे जल्दी से। बिल्कुल कर पाएंगे, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले पे आ जाइए, इसका बताइए आंसर कितना आएगा? एक व्यक्ति किसी साहूकार से कुछ रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है ना? साधारण ब्याज पे उधार लेकर आया है पैसा, और उसी धन को, उसी पैसे को 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने दोस्त को उधार देता है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो उधार देता है वो किस पे देता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है, CI पे देता है। CI लिख लीजिएगा, या लिखा नहीं है। ठीक है, कि खुद जो है सिंपल इंटरेस्ट पर किसी से उधार लाया है और उसी पैसे को अपने दोस्त को उधार दे रहा है। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ऐसा करने से उसे जो है 164 रुपए का लाभ हुआ है। तो बताइए कितना पैसा उधार लाया है और समय कितना दिया गया? 3 साल दिया गया है। अब समझिएगा, आप एक व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने दोस्त से पैसा लेकर आया है 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे, उसी पैसे को किसी दोस्त को दे रहा है 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज पे, और ऐसा करने से उसे 164 रुपए का लाभ हुआ है। मैं बोलूं लाभ कहां से हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर लाभ यहां से होगा कि जो 3 साल में साधारण ब्याज आ रही है और 3 साल में जो चक्रवर्ती ब्याज आ रही है, इन दोनों ब्याजों में कितने का अंतर होगा? 164 रुपए का, तभी तो लाभ होगा। भाई लेकर आया है साधारण ब्याज पे और खुद ले रहा है चक्रवर्ती ब्याज पे, तो मेरे पास जो चक्रवर्ती ब्याज आ रही है और मुझे जो साधारण ब्याज देनी है, दोनों में अंतर 164 रुपए का होगा, वही मेरा लाभ है। इसका मतलब हुआ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना दिया गया? 164 दिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अंतर नहीं दिया गया था, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस उसे समझना था, समझ के अंतर बताना था। ठीक है, अब आप देखेंगे 3 वर्ष का अंतर दिया गया, तो आपको पता है 3 वर्ष का अगर डिफरेंस दिया गया है तो 3 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना होता है? P, मैं एक बार रिलेशन लिख देता हूं, P R/100 का होल स्क्वायर R/100 +3। तेजी से रिलेशन लगाइए, आंसर निकालिए, तो आप देखेंगे डिफरेंस आपको दिया गया, डिफरेंस कितना? 164। P आपको निकालना है, R आपको दिया गया 10, 10/100, 10/100 +3। ठीक है, चलिए 164
10 का स्क्वायर 100, 10 × 30 31, ये आ जाएगा। तो पी का मान कितना आएगा 100 और 10 का गुणा 1000, 1000 इधर आ जाएगा, तो 1000 जब इधर आ जाएगा 164, 1000 में 3 जीरो अपॉन 31। तो आप सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा बताइए। इसे सॉल्व करेंगे तो भाग दीजिए, भाग देके कितना आएगा जल्दी से मुझे बताएं। तो आप भाग दीजिएगा और भाग देके जब आपका रिजल्ट आएगा तो 5290.3 आएगा। आप चेक करें सभी लोग, ये आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिए 5290.3। ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन कंफ्यूज करना आपको चाह रहा था पर उसने कर नहीं पाया। आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया और आपने पकड़ के बताया कि सर ये तो वही क्वेश्चन है जो 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर वाला क्वेश्चन होता है। तो वही क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कर डाला। 3 साल का डिफरेंस हमें पता ही है, बस सॉल्व करना था, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, हमने कर डाली और हमारा आंसर भी आ गया। बताइए कितने बच्चों का बन रहा है, कितने बच्चों पर नहीं बन रही चीज़ें, कितने बच्चे चीज़ें बना पा रहे हैं, कितने बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, इतना जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक थी, करेक्शन कर लीजिएगा। ये लाइन गलत थी है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन मिस्टेक में थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये आप देख रहे हैं जिन बच्चों को आरओ का बैच ज्वाइन करना है, तो आरओ का नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप इस बैच से जुड़े और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है तो मैथ का इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हुआ है स्टडी 91 की ऐप पे, तो आप उस बैच से जुड़े और अपने मैथ के डर को दूर भगाएं। और आपको पता है कि उस बैच की फीस 1299 रुपये है, पर एक अगर कूपन लगाते हैं, बिग बॉस के नाम से कूपन है, उसे लगाएंगे तो आपकी 299 रुपये की फीस में ऑफ हो जाएगा। मात्र 1000 रुपये में आप इस बैच से जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको पूरा अर्थमेटिक मैथ, पूरा एडवांस मैथ, हर टॉपिक में 500 क्वेश्चंस, एकदम जड़ से मैथ की समस्या खत्म हो जाएगी। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस बैच उससे मैथ्स बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो आप स्टडी 91 की ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड कर इस बैच से जुड़े। और अगर आपको बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका बताइए। किसी राशि का 2 साल में साधारण ब्याज 480 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपया है, तो ब्याज की दर और राशि बताइए। अब देखिए 2 साल की बात हो रही है, 2 साल का मुझे एसआई और सीआई का रिलेशन पता है। 2 साल के लिए मुझे पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होता है, एक तो मुझे ये भी पता है। या फिर अगर बिना रिलेशन के सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको दिया गया है कि सर 2 साल का जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 480 है और 2 साल का सर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 492। ध्यान दीजिएगा। और आप इतना भी जानते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो हर साल का समान होता है, क्योंकि वो मूलधन पे निकालते हैं तो हर साल का समान होता है। तो अगर 2 साल का 480 है तो पहले साल का कितना होगा, 480 का आधा 240 पहले साल का होगा और 240 ही दूसरे साल का होगा। ठीक है, 240 पहले साल का, 240 दूसरे साल का होगा। क्लियर है। अगर हम सीआई निकालें तो सीआई देखिए, सीआई अगर निकालेंगे तो आपको पता है पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होता है, क्योंकि पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज किस पे निकालते हैं, सिर्फ मूलधन पे निकालते हैं। तो मूलधन वाली ब्याज कितनी है, 240, तो ये 240 आ गया। तो दूसरे साल का कितना बचा, 492 में से 240 गया तो 252 आ गया। अब आपको पता है कि सर दूसरे साल की जब आपने ब्याज निकाली होगी तो कहां से निकली होगी, पहले तो मूलधन पे निकाली होगी, उसके बाद आपने ब्याज के ऊपर ब्याज निकाली होगी। और पहले साल आपने जो ब्याज निकाली है वो किस पे निकाली है, सिर्फ मूलधन पे। इसका मतलब मूलधन वाली ब्याज कितनी है, 240। तो 240 रुपए की ब्याज तो ये आ गई मूलधन वाली, मतलब आपके प्रिंसिपल पे जो ब्याज लगी है वो 240 आ गई है। तो बची कितनी है, 252 में से 240 निकल गया, ये 12 बचा है। तो ये 12 रुपए की ब्याज कहां से आई होगी, तो आप कहेंगे सर 12 की जो ब्याज आई होगी ना वो पिछले साल के मिश्रधन, पिछले साल के ब्याज से आई होगी।
भाई मूलधन की ब्याज 240, जो एक्स्ट्रा 12 रुपए आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो पिछले साल की ब्याज से आ रहे हैं। तो पिछले साल की ब्याज कितने, 240, 240 में 12 की ब्याज लगी है एक साल में। तो 240 पर 12 रुपए की ब्याज एक साल में, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, तो एक साल के लिए हम डायरेक्ट निकालते हैं, 12 की ब्याज लगी है एक साल में, कितने पर, 240 पर, 12/240/100, तो आप देखेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार, 20 पन्ना 100, 5% आपका आंसर आ गया है। आप चेक कर लें, 5%, 5% की ब्याज है। अब आपसे पूछा गया मूलधन कितना होगा, तो आपको पता है कि 5% की ब्याज है, कितने साल में, एक साल में। और आप देखिए यहाँ पे ब्याज कितनी है, 240, और ये वाली ब्याज किस पे लगती है, मूलधन में। तो 5% का मान 240 है, और 5% का मान 240 है, तो 100% का मान कितना होगा, 5 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 में 20 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। 240 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो मेरे भाई 4800 आ जाएगा। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 4800 आपका आंसर आया है। ये 4800 और ब्याज की दर 5%, दोनों ही क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से निकाल दिए। भाई 5% की ब्याज और पहले साल ब्याज मूलधन पे लगती है, 5% बराबर 240, तो मूलधन 100% होता है, तो 100% बराबर 48। बताइए कर पा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत आपको आ रही है, ठीक है। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोगों ने किया है, बहुत अच्छा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, किसी बच्चे को ऐसा जो समझ में, इतना हल्का क्वेश्चन है उसमें क्या था, ये तो सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर आपको करना हो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये क्वेश्चन चुटकियों वाला है। क्वेश्चन जैसे ही मैंने पढ़ा कि 480 रुपए की साधारण ब्याज, तो 480 का 240 रुपए की पहले साल, दूसरे 240 की दूसरे साल, 492 की सीआई, तो पहले साल की सीआई और पहले साल की एसआई बराबर होगी, तो 240 तो ये आ गया, बचा 252। 240 से कितना ज्यादा है, 12 है। ये 12 क्यों ज्यादा है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगी होगी, तो 12 की ब्याज लगी है 240 में, तो 5% की ब्याज आ गई है। 5% बराबर 240, तो आपका मूलधन कितना होता है, 100%। 100% बराबर 4800। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बस एक बार मन लगा के पढ़ लीजिए। किसी राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज 640 है, चक्रवर्ती ब्याज 656 है, तो ब्याज कितना, देखिए यही की यही सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। 2 साल का अगर ये 640 है, तो एक पहले साल का भी 320 होगा और दूसरे साल का भी 320 होगा, क्योंकि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। और अगर 2 साल का सीआई 656 है, तो पहले साल का कितना होगा, 320, क्योंकि पहले साल का तो बराबर होता है 2 साल का, इसमें से गया 336 आ जाएगा। तो आप देखिए पहले साल की ब्याज 320 है और दूसरे साल की ब्याज 336 है, कितना ज्यादा है इससे 16 ज्यादा है। क्यों 16 क्यों ज्यादा है, क्योंकि दूसरे साल जो ब्याज लगी होगी वो किस पे लगी होगी, मूलधन के अलावा ब्याज के ऊपर ब्याज लगी होगी, क्योंकि मूलधन वाली ब्याज 320 है पर ये 336 है, 16 रुपए ज्यादा है, तो 16 जो ब्याज आई है वो कहां से आई होगी, मूलधन पे, सॉरी ब्याज के ऊपर ब्याज से। तो पुराने साल की ब्याज कितनी है, 320, तो 8% बराबर 16 की जो ब्याज आई है वो 320 पाएगी, 16/320 इंटू 100। आप देखेंगे 16 दूनी 32, 20 बनना 100%, 5% की ब्याज आई। कितने परसेंट की ब्याज आई है, 5% की ब्याज आई है, 5% की ब्याज आई है। तो बताइए मूलधन कितना होगा, या तो ब्याज की दर ही पूछ रहा है आपसे, ब्याज की दर 5%, ऐसे कर लीजिए, या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, आप उसे भी लगा सकते हैं। 2 साल का सीआई, एसआई और सीआई का अंतर क्या होता है था, अरे याद तो होगा मेरे भाई, इतने क्वेश्चन करा दिए, अगर अब भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो भाई कोई ना कोई दिक्कत है आपके साथ। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कोई ना कोई दिक्कत है। पहले उस समस्या का समाधान करिए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करिए।
इतना समझाने पे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एस आई कितना है मेरे भाई, एस आई है 640 और सी आई है 656, 200/200 प्लस आर कितना आ जाएगा बताइए, काटिए। 16 चौक 64, 16 चौक 64, 16 5 बार 200 प्लस आर 41 पंजे 205, आर बराबर 5%। वही चीज आई है, आर बराबर 5 आएगा नहीं आया। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, पर कर लो। आंसर आना चाहिए वहां। ये कोई नहीं पूछ रहा कि आपने कैसे किया है, बस आपका जो आंसर टिक होगा वो सही वाला होना चाहिए बस। चाहे वो नकल से आया हो, चाहे वो तुक्के से आया हो, चाहे वो सॉल्व करके आया हो, कुछ भी करके निकालना, बस आंसर एक बार सही टिक करना। ठीक है, आइए इसका बताइए। 3,903 रुपए की राशि को ए तथा बी में विभाजित किया जाता है, जिसमें ए को 7 वर्ष और बी को 9 वर्ष के लिए दिया जाता है। 4 वर्ष की दर पर दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन बराबर हो। 4 वर्ष की दर पर या दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे। दोनों भागों का मिश्रधन बराबर है तो प्रत्येक भाग की राशि बतानी है आपको। कैसे करेंगे आप? कुछ है तरीका आप पे करने का? चलिए देखिए, 3,903 रुपए आपके पास, इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला वाला भाग P1, दूसरा वाला भाग P2। पहले वाले भाग को 7 साल के लिए दिया गया है और दूसरे वाले भाग को 9 साल के लिए, और दोनों भाग को 4% की दर पे दिया गया है। ऐसा करने से दोनों का मिश्रधन बराबर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूं। ऐसा करने से यहां से जो मिश्रधन आया है और यहां से जो मिश्रधन आया बराबर है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मैं पहले शॉर्टकट तरीका बताता हूं। 4% को भिन्न में क्या कहते हैं? 4/1/25। 4% को भिन्न में 1/25 कहते हैं, इतना आप जानते हैं। अब दोनों का मिश्रधन बराबर। आप बताइए, यहां से जो मिश्रधन आया होगा और यहां से जो मिश्रधन आया होगा, दोनों बराबर है। तो सुनिए मेरी बात, इस वाले पैसे पर 7 साल तक ब्याज लगी है, ठीक है, और इस वाले पैसे पर 9 साल तक ब्याज लगी, और ब्याज लगने के बाद जो पैसा आया है इकट्ठा, वो बराबर आया है। तो आप पहले मुझे बताइए, इस P1 और P2 में कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा, इतना बताइए भाई। पैसे को 2 भागों में बांटा गया है, दोनों में से कौन सा हिस्सा बड़ा होगा, कौन सा हिस्सा छोटा होगा, पहले इतना मुझे बताइए। तो आपने देखा कि सर इस वाले पैसे पर जो ब्याज लगी है वो कम साल लगी है, और इस वाले पैसे पर जो ब्याज लगी है वो ज्यादा साल लगी है। इसका मतलब इस वाले पैसे पर जो ब्याज लगी है वो कम साल लगी है, इसका मतलब ये वाला पैसा क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। और इस वाले पैसे पर ब्याज ज्यादा लग रही है, इसका मतलब ये पैसा कम रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्याज कम लगी है तब भी जो पैसा आया है, यहाँ पे ब्याज ज्यादा लगी है तब भी जो पैसा आया वो आपस में बराबर आया है। तो आप देखेंगे इस वाले पैसे पे कम ब्याज है, ये वाला पैसा ज्यादा होगा, ये वाला पैसा कम होगा। तो देखिए डायरेक्टली P1 और P2 का अनुपात निकालेंगे। तो आपने देखा ये वाला पैसा ज्यादा है, ये वाला पैसा कम है। तो जो पैसा ज्यादा है उसे क्या करिए, इन दोनों को जोड़ कर दे दीजिएगा। 25 रुपए का था, एक की ब्याज लगी 25 और एक 26। जो ज्यादा है उसे तो जोड़ कर दे दीजिए, कितना आ रहा है 26, और जो कम रहा है उसे नीचे वाला दे दीजिए 25। इतना कर लेंगे। जो कम है उसे नीचे वाला, जो ज्यादा है उसे जोड़ कर दे दीजिए, इतना आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों के समय में कितने का फर्क है? आप कहेंगे सर दोनों के समय में 2 साल का फर्क है। दोनों के समय में 2 साल का फर्क है, तो बस दोनों की पावर क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 26 का वर्ग आ जाएगा, 25 का वर्ग आ जाएगा। 26 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आंसर आएगा। अब आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जल्दी से मुझे बताएं। आप 26 का वर्ग लिखिए, आप 25 का। 26 का वर्ग आपको पता है 676 होता है, 25 का 625 होता है। इस अनुपात में इस पैसे को बांट दें, आपका हिस्सा आ जाएगा। तो आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे आप देखेंगे 26 का वर्ग आपका 676, 25 का वर्ग 625। तो आप क्या करिए, इस अनुपात में इस पैसे को बांटेंगे। तो आप देखिए इन दोनों का जोड़ कितना है, जरा दोनों को जोड़िए।
तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना है, 1301 आ रहा है। भाई दोनों के हिस्से में 1301 आ रहा है और पैसे में कितना आ रहा है, 3903। तो 1301 बराबर 3903, तो इससे कटेगा 3 बार, तो 1 बराबर 3 आ गया। 1 बराबर से 3 आ गया है, तो आपसे बोला गया है पहला वाला हिस्सा, तो 1 बराबर 3, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो पहला वाला हिस्सा आ जाएगा 6 × 18, हासिल लागी 1, 7 × 21 और 1 22 की 2, हासिल लागी 2, 18 2 20। तो पहला वाला हिस्सा आ गया 2028 और ये कितना आ जाएगा, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 6 × 1875। तो आप देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 1875 और 2028, 1875 और 2028, ये वाला ऑप्शन सही है आपका, लिख लीजिए। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका है, इस अनुपात को निकालने का एक डायरेक्ट तरीका है। तो पहले से जान लें आप कि आपको कुछ नहीं करना है, 4% को भिन्न में 1/25 कहते हैं। जिसके हिस्से में ज़्यादा आ रहा है उसे आप जोड़ कर दे देंगे, जिसके हिस्से में कम आ रहा है उसे नीचे वाला दे दीजिए। फिर देखिए दोनों के समय में कितने का अंतर है, दोनों के समय में 2 साल का अंतर है, तो दोनों की पावर 2 लगा दीजिए और आप सॉल्व कर लेंगे। अनुपात आ गया, अनुपात में पैसे को बांट दीजिए, P1 और P2 दोनों हिस्से हमारे आ जाएंगे। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देख लें, आपकी समझ में आया कि नहीं आया। सब लोग एक बार वीडियो को शेयर करें सबसे पहले, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब इसी क्वेश्चन को चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं समझाता हूं आपसे। क्वेश्चन कह रहा था कि 3903 रुपए की राशि है, यही क्वेश्चन है। दूसरा तरीका, 2 भागों में बांटा गया, पहला वाला भाग P1 हो गया, दूसरा वाला भाग P2 हो गया। इस वाले भाग को 7 वर्ष के लिए दिया गया है और इस वाले भाग को 9 वर्ष के लिए दिया गया है, और दोनों को 4% की ब्याज, इस पर भी 4% की ब्याज लग रही है, इस पर भी 4% की ब्याज लग रही है। ऐसा करने से जो मिश्रधन आ रहा है ना, जो अमाउंट आ रहा है आपका बराबर आ रहा है। मतलब यहां से जो मिश्रधन आएगा और यहां से जो मिश्रधन आएगा वो बराबर आएगा। और आपको पता है मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। ये होता है आपका मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला, सबको पता है, लगाते हैं। तो यहां लगाएंगे P1 1 + R की वैल्यू कितनी है, 4/100 और समय कितना है, 7 साल। ये यहाँ का अमाउंट आ गया। दूसरे का निकालिए P2 1 + 4/100 की पावर 9, इतना आ जाएगा। इतना कर लेंगे, यहां से अमाउंट निकाला, यहां से अमाउंट निकाल के बराबर कर दिया। अब आप देखेंगे यहां पर 1 + 4/100 की पावर 7 आ रहा है, यहां पे 1 + 4/100 की पावर 9 आ रहा है। तो यहां पे ये डेटा 7 बार आया, यहां पर 9 बार आया, तो 7 बार कट जाएगा, तो कितनी बचेगा, 9 में 7 बार निकल के 2 बार बचेगा। तो ये इधर आ जाएगा P1/P2 बराबर कितना आएगा, 1 + 4/100। यहाँ पे 9 बार था, यहाँ पे 7 बार, तो 9 में 7 बार निकल गया, 2 बार बचेगा। इतना आ गया। अब सॉल्व करेंगे इसे, 4 से कटेगा ये 25 बार, तो कितना आएगा, 25 से कम 25 और 1 26/25 का स्क्वायर। देखिए वही सेम चीज आ रही जो हमने किया था। कितना आ गया, 26 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर आया, और हमने भी क्या किया था, 26 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। तो जो कैलकुलेशन यहाँ पे लिखकर हो रही है ना, वो उसी कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया था। इतना सा फर्क है बस, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे सॉल्व करके आ रहा है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। P1 और P2 का अगर अनुपात निकालेंगे तो 26 का स्क्वायर आपको पता है 676 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये आपका आ गया है। अब इस अनुपात में आप पैसा बांट देंगे, जैसे भी आपने बांटा है, इस अनुपात में पैसा बांट दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। P1 आ जाएगा, P1 का हिस्सा कितना आ गया था, P1 आ जाएगा 2028 और ये आ जाएगा 1875। ठीक है मेरे भाई, ये इसे सॉल्व करने का बेसिक तरीका है। और इसी कैलकुलेशन को डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो मैंने अभी बताया था उस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, सिस्टमेटिकली चल रहा हूँ, बस आप चीज़ों को समझते रहे। इसका बताइए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय प्रवीण शर्मा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप बिल्कुल ना भूलेंगे ज्वाइन करना।
मैथ्स बाई प्रवीण शर्मा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, सब बच्चे इस टेलीग्राम जुड़ जाएं तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर अब भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल मैथ का जो बैच स्टार्ट हुआ है उस बैच से जुड़ जाइए, एकदम समस्या खत्म हो जाएगी। मैथ्स एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर सीजीएल मेंस लेवल तक का मैथ पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज आपको समझ में आएगी और एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, एकदम मैथ का डर दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर पढ़ रखा है तो फिर आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रखा तो एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिए वहां जाके, तब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा जब पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई प्रवीण शर्मा, सब बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े। इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 1105 रुपए की राशि है जिसे दो भागों में बांटा गया ए और बी में। मान लीजिए पहला P1 है, दूसरा P2 है। पहले वाले भाग 5 साल के लिए, थोड़ा मिस्टेक कर दिया कहीं पे क्या, सॉरी ये 10 साल नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये 10 साल नहीं है यहाँ पे, पहले से करेक्शन कर लीजिए। ये 7 साल है। कितना है? 7 साल है। पहले वाले भाग को 5 साल के लिए और दूसरे वाले भाग को 7 साल के लिए। कितने परसेंट पे? 10% की सीआई पे। दोनों पे ब्याज क्या है? बराबर 10% की। ऐसा करने से दोनों का मिश्रण बराबर है। देखिए अमाउंट बराबर है दोनों का। तो मैंने बताया डायरेक्ट तरीका, क्या बताया मैंने, P1 और P2 का आप डायरेक्टली अनुपात निकालें। और P1 और P2 का अनुपात कैसे निकालेंगे? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो इसका मतलब देखिए इस वाले पैसे पर 5 साल ब्याज लगी है और इस वाले पैसे पर 7 साल, मतलब यहां पर ब्याज कम लगी है, कम साल लगी है। इसका मतलब ये पैसा ज्यादा रहा होगा। यहाँ पे ब्याज ज्यादा साल लगी है, मतलब ये वाला पैसा कम रहा होगा। तो ये वाला पैसा ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसे 10 में 1 जोड़कर 11 दे दो, और जो कम है उसे नीचे वाला 10 दे दो। अब इसके बाद दोनों के समय में कितने का अंतर है? 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो पावर 2 लगा दो। तो 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग कितना आ जाएगा? 100। अब इस अनुपात में इस पैसे को बांट दो तो आपका हिस्सा आ जाएगा। तो आप बांटेंगे 121 और 100 कितना हो गया? दोनों का हिस्सा मिला के 221 आ गया है। और यहाँ पे दोनों का हिस्सा कितना है? 1105। इससे अगर ये कट जाएगा तो 5 बार कटेगा, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। तो पहला हिस्सा कितना? 121, तो 5 का गुणा करेंगे तो 605 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 बराबर 5, तो यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो एक हिस्सा 605 आ गया, एक 500 आ गया है। आप चेक कर लें, आपका आंसर आ गया 605 और 500। लिख लीजिए। बताइए कर पाएंगे? बताइए मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। हर बच्चा सॉल्व करेगा, कोई बच्चा एकदम परेशान नहीं होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 50,000 रुपए 3 वर्ष के लिए लेता है। यदि 1, 2, 3 वर्ष के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 10% की है, 20% की और 30% की है, तो 3 साल के बाद साहूकार को कुल कितना रुपया प्राप्त होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आइए मेरे भाई इधर आइए। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को शेयर करें। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करने में कोई बच्चा कंजूसी ना करे, एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर करें। 50,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपये है और पहली साल जो ब्याज लगी है वो कितने % की लगी है? तो आप कहेंगे सर 50,000 रुपये हैं आपके पास और पहली साल जो ब्याज लगी है आपकी 10% की लगी है। तो आप देखेंगे 50,000 का जब 10% निकालेंगे तो 50,000 का 10% कितना होगा? 50,000 का 10% होगा 5,000, मतलब 5,000 की आपको ब्याज लगेगी तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। मतलब 1 साल बाद आपका पैसा 55,000 हो गया है। भाई मूलधन और ब्याज जोड़कर आपका मिश्रधन आ गया। आपको पता है अगले साल की ब्याज पिछले साल के मिश्रधन पर लगती है, तो 1 साल के बाद मिश्रधन हो गया इतना। अब अगले साल कितने % की ब्याज है? अगले साल 20% की ब्याज है, इसका 20% निकालिए, इसके 20% की ब्याज है। तो आप देखेंगे 55,000 का जब 20% निकालेंगे तो 55,000 का 10% कितना होगा? 5500, और 10% का डबल 20% हो जाएगा, तो 5500 का डबल कितना होगा? 11,000। कितना हो जाएगा? 11,000 की ब्याज हो जाएगी। 55,000 का 20% 11,000 होगा, तो 11,000 की ब्याज हो गई, पैसा कितना हो जाएगा? 66,000 हो गया, ठीक है। और अगली साल जो ब्याज होगी वो कितने % की होगी? 30% की, तो इसका 30% निकालिए।
तो 6600 का 30% कितना होगा, तो 6600 का 10% कितना होगा 6600, और इसका 30% निकालना है, 10 का 3 गुना 30 और 6600 का 3 गुना कितना होगा 0 0 6 18 की 8 हाथ से लागिए 18 19 19,800 आ गया। जोड़ देंगे इसमें 0 0 8 9 और 6 कितना हो 9 और 6 15 की 5 हाथ से लागी 1 6 और 1 7 1 8। ये आपका आंसर आएगा 85800। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए 85800, ये आपका आंसर आएगा, देख लीजिए। अब मुझे बताइए आपकी समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ें आपके दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेक कर लें भाई पर 85,800 ये आपका आंसर आएगा। और आप बताइए आप चीज़ों को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए मुझे जल्दी से भाई। 50,000 पे 10% की ब्याज 5,000 तो पैसा हो जाएगा 5500। 5500 पे 20% की ब्याज, 5500 का 20% 11,000, तो 11,000 जुड़ गया, पैसा हो गया 66,000। अब 66,000 पे 30% की ब्याज, 66,000 का 30% 19,800, इसमें 19,800 जुड़ जाएगा तो आपका पैसा हो जाएगा कितना 85,800। तो 10%, 20%, 30% की तीनों ब्याज लगने का पैसा इतना हो गया है। बताइए मेरे भाई कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को समझ में आ रहा है, सब लोग जबरदस्त तरीके चीजें कर रहे हैं। और आपने मैंने बताया कि जैसे कि इस पार्ट को आपने पढ़ा है तो इससे पहले पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। पहला पार्ट देख के जब दूसरा पार्ट देखेंगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, मैथ्स बाय प्रवीण शर्मा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा, क्लास से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा कमजोर है, जिन लोगों ने मैथ्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तो एक बार वो इंडिविजुअल वाले बैच से जुड़ें और वहाँ से मैथ्स सीखें। और मैथ्स सीखने के बाद जब ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो आपको लगे सब चीज़ों में कुछ है ही नहीं सर, इतना हलवा है कि ये सब चीज़ें अपने आप ही कर जाएंगे। भाई क्लास के अंदर ही इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा मैथ्स बाय प्रवीण शर्मा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।